एलन मस्क जो फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो आए दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बना रहे हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हो, आए दिन उनके बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है। इसीलिए आज हम आपको भी एलन मस्क की सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एलन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। एलन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र के बच्चे बहुत कम समय तक पढ़ाई को देते थे और ज्यादा से ज्यादा खेलने में अपना समय बिताते थे, वहीं एलन मस्क अपना ज्यादातर समय किताबों को पढ़ने में बिताते थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ डाली कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ी होती। 12 साल की उम्र में उन्होंने किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर से ही एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इससे आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की एक स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही, वो काम एलन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानो क्रांति ला दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी रचनात्मक थी और कहीं न कहीं उनकी सोच ने ही उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। 1995 में एलन मस्क ने PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां भी वो 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस जॉब के लिए नहीं बने हैं। और इसके कुछ समय बाद एलन मस्क ने X.com नाम की एक मनी ट्रांसफर सर्विस कंपनी बनाई और इसके 1 साल बाद ही यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर पेपल रख दिया गया। और आज के समय में पेपल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन की सबसे विश्वसनीय माध्यम है। इसके कुछ सालों बाद 2002 में eBay नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन में खरीद लिया। धरती पर बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए वो बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ठान लिया कि मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा। मंगल ग्रह पर खेती के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 में शुरू कर दिया था। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें एक लाइट रिफ्रेश्ड इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वे मॉस्को पहुंचे, लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां इनको इन दोनों की कीमत $8 बिलियन बताया। इसीलिए वे वहां से लौट आए, क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज्यादा था। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और कई ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की, जिसका नाम उन्होंने स्पेस एक्स रखा। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाना। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार को बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल में लोगों को राहत दिला सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को परीक्षण से भेजने की। 2006 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ। रॉकेट स्पेस में जाते जाते ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट के असफल होने तथा रॉकेट बनाने व रॉकेट लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालिया होने के कगार पर था। और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी काम नहीं कर पा रहे थे और वहां पर उनका काम ठंडा पड़ गया और वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इस तरह की असफलताएं किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले तोड़ सकती है।
लेकिन एलन मस्क हारने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया। उन्होंने मन में ठान ली, या तो अपने बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का आरंभ होगा, या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद होगी, मेहनत करके पेट पालना होगा। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन्हें दुनिया के 21 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया और उधर फिर से टेस्ला कंपनी स्टार्ट हो गई। एलन मस्क से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। जिस स्थिति में एलन मस्क गुजरे वो दौर किसी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और एलन मस्क ने साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं। एलन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है।